चलिए, चैप्टर्स को पढ़ने से पहले हम एक चीज, जो बेसिक चीज हमारे लिए समझना है कि चैप्टर का हम एनालिसिस कर लें। जो बच्चे अभी 9th पास आउट करके 10th में आए हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो चैप्टर्स पढ़ लें कि उन्हें 9th क्लास में जो चैप्टर्स पढ़े थे उनमें से कितने चैप्टर 10th में आए हैं, उन्होंने 9th में जो पढ़ा था अब उसे कितना इंक्रीज करके कुछ नए चैप्टर्स में 10th में जुड़ेगा, प्लस जो कौन से नए चैप्टर्स से उन्हें इंट्रोड्यूस होना है वो सभी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लास 9th में आप लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा था कि नंबर्स किस टाइप के होते हैं, उसके पैटर्न्स कैसे होते हैं, रियल नंबर्स पढ़ा था आपने। अब उसी की जो ब्रांच है वो आई है यहाँ पे रियल नंबर्स, इरेशनल एंड रेशनल नंबर्स के साथ। यहाँ पर आपके साथ आया एलसीएम एचसीएफ वगैरह आपको फाइंड करना पड़ेगा। इसमें जो आपने पढ़ा था इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे टोटली डिफरेंट होंगे, इसका केवल कंसेप्ट आपको याद रखना है। सेकंड चैप्टर क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स यहाँ पर और यहाँ पर। देखिए, दोनों क्लासेस में है 9th और 10th में, मगर यहाँ जो पॉलिनोमियल्स है वहां आपने बिल्कुल बेसिक पढ़ा था, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर है। क्लास 10th में जो पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे आपको डिवीजन एल्गोरिथम और काफी सारी थ्योरम्स पढ़नी पड़ेगी। और कह सकते हैं कि 9th का जो पॉलिनोमियल्स था उसका काफी पोर्शन 10th के पॉलिनोमियल में है, इसलिए आप इस चैप्टर को हो सकता है काफी इजीली समझ सकें अगर आपने 9th में उसको अच्छे से पढ़ा हो। थर्ड जो 13 चैप्टर है आपकी बुक का क्लास 10th का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ये चैप्टर आपकी बुक में क्लास 9th में भी था, इसी नाम से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ये चैप्टर आपका जो है काफी ज्यादा सिमिलर है। जो फॉर्मूलेस आपने क्लास 9th में पढ़े थे वो सेम फॉर्मूलेस क्लास 10th में इंट्रोड्यूस होंगे, केवल एक या दो सेक्शंस जो होंगे आपके सामने नए आएंगे, जैसे फ्रस्टम ऑफ कोन वगैरह, इस टाइप के नए टॉपिक जोड़ेंगे। बाकी क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो आपके लिए अच्छा है कि अगर आप 9th पास आउट है अभी, तो आपने जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के फॉर्मूले क्लास 9th में पढ़े थे वही वॉल्यूम्स का जो वही फॉर्मूले का आप क्या कर लें, रिवीजन कर लें, ताकि आप 13 चैप्टर क्लास 10th का इजीली समझ पाए। नेक्स्ट आता है चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी क्लास 10th में। ये आपकी बुक में प्रोबेबिलिटी चैप्टर था। प्रोबेबिलिटी यहाँ आपने जो पढ़ी थी वो काफी ज्यादा बेसिक लेवल की थी, उसमें नए नए कंसेप्ट्स, कॉइन्स, कार्ड्स के कंसेप्ट काफी मतलब ना के बराबर ही थे, बहुत कम थे। मगर क्लास 10th में आप पूरी कंसेप्चुअल प्रोबेबिलिटी आपके सामने आ जाएगी, आपको कॉइन्स के, कार्ड्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आपने बेसिक समझा, हाँ फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, मगर यहाँ आपको बहुत सारी नई चीज इंट्रोड्यूस होना है। तो इन चैप्टर्स में थी काफी ज्यादा सिमिलरिटी थी। हाँ, यहाँ ज्यादा बेसिक लेवल का था, यहाँ थोड़ा एडवांस लेवल थोड़ा बढ़ के यहाँ पे आएगा आपको पढ़ने के लिए। पर नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। जो थर्ड चैप्टर है आपकी बुक का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी नाम से आपकी क्लास 9th की बुक में भी था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मगर आपने क्लास 9th में जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर पढ़ा था उसमें केवल आपने ग्राफिकल मेथड सीखी थी, और किस तरीके से हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करके उसके पॉइंट्स लाकर ग्राफ पे किस तरीके से प्लॉट करते हैं, आपने वो क्लास 9th में सीखा था। मगर अब जब आप क्लास 10th में आएंगे तो आपको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने की नई मेथड्स मिलेंगी। केवल ग्राफिकल मेथड आपने पढ़ी क्लास 9th में, 10th में आपके पास कुछ नई मेथड्स आएंगी जिस तरीके से आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट चैप्टर आता है ट्रायंगल्स आपका क्लास 10th में। क्लास 9th में भी सेम नाम से ट्रायंगल्स आपको था बुक में आपकी, मगर वहां ट्रायंगल में आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी, जिसका साइन आप सभी को मालूम है, जिसका शेप और साइज बिल्कुल इक्वल होता है, उन फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। मगर यहाँ पर क्लास 10th में आपको कॉन्ग्रुएंसी नहीं, आपको सिमिलरिटी पढ़ना है। सिमिलरिटी का साइन ये होता है, सिमिलरिटी का मतलब होता है जिसका शेप केवल इक्वल हो, साइज इक्वल ना हो, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं सिमिलर शेप्स। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है आपका कॉन्ग्रुएंसी, और 10th में आप पढ़ेंगे ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी। तो ये चैप्टर नाम केवल सेम है, थोड़ा बहुत बेसिक सेम होगा, पर ये चैप्टर्स काफी ज्यादा न्यू कंसेप्ट, मतलब आप कह सकते हैं कि 70% न्यू कंसेप्ट के साथ ये चैप्टर आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगा क्लास 10th में। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सेम नाम के साथ आपका चैप्टर था क्लास 9th में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने जो क्लास 9th में पढ़ा था उसमें आपने केवल कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, किस टाइप कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ग्राफ में पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं, एब्सिसा वगैरह की डेफिनेशंस पढ़ी थी आपने, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, ये सब था इसका बेसिक लेवल। क्लियर, ये इसका बेसिक लेवल था। मगर अब जो आप 10th में आएंगे तो उसका एडवांस लेवल आएगा। वो जो चीजें आपने 9th में पढ़ी है उसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें 80% जो कंसेप्ट है पूरे के पूरे नए हैं क्लास 9th से। मगर इसमें आपको जो बेसिक कंसेप्ट आपने यहाँ पढ़ा वो बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अगर आपको यहाँ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से आता होगा तो यहाँ आपको समझने में प्रॉब्लम कम जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम सर्कल्स पे। सर्कल चैप्टर क्लास 10th में भी है और क्लास 9th में भी था आपका, पर यहाँ पे आपने क्लास 9th में सर्कल का था उसको काफी बेसिक इंट्रोडक्शन समझा था सर्कल का। यहाँ पे आप सर्कल्स में काफी ज्यादा थ्योरम्स वगैरह सॉल्व करने के लिए आएंगे, टेंजेंट्स के क्वेश्चन आएंगे। क्लास 9th में आपको टेंजेंट्स वगैरह क्वेश्चन ऑलमोस्ट नहीं थे जहां तक मुझे याद है,
वहाँ जो सर्कल था वो काफी बेसिक लेवल पे था, आपको सेगमेंट, सेक्टर्स, इन सब की इंट्रोडक्शन दिया गया था सर्कल चैप्टर में कि डायमीटर क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको वहाँ पता चला था क्लास 9th में। मतलब क्लास 10th में आएंगे तो इसमें आपको सॉल्यूशंस करना पड़ेंगे, काफी ज्यादा थ्योरम्स हैं और क्वेश्चंस की, तो टोटली डिफरेंट है यहाँ पर। अगला चैप्टर है आपकी बुक का 11th चैप्टर कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपने क्लास 9th में ही पढ़ा था। भाई क्लास 9 तो क्लास 10th कंस्ट्रक्शन बिल्कुल 70% का डिफरेंस है दोनों में। क्लास 10th में आपको 70% नए कंसेप्ट आएंगे, पुराना आपका थोड़ा सा ही रहेगा। कंस्ट्रक्शन में आपने पढ़ा था वहां पे एंगल बाइसेक्टर्स और ट्राइंगल्स बनाना, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ट्राइंगल्स का। मगर जब आप क्लास 10th के कंस्ट्रक्शन पे आते हैं तो ये सब चीजें आपके लिए बेसिक हो जाएंगी, वो चीजें आपको दिमाग में रखनी है, उनके बेसिस पे आपको नई चीजें बनानी है, जैसे सिमिलर ट्राइंगल्स और टेंजेंट्स का कंस्ट्रक्शन हम क्लास 10th में देखेंगे। इसके बाद 14 चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक्स है, आपको वहां पर भी स्टैटिस्टिक्स था क्लास 9th में, मगर वहां पे आपने केवल अनग्रुप डेटा पढ़ा था। इस तरीके से अगर आपको कोई डेटा दे के रखा है तो आपका मीन मोड इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा फॉर्मूले लगा के, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अनग्रुप डेटा। मतलब आप क्लास 10th में आएंगे तो ये इसी तरीके से आपको आएगा, इसको हम बोलते हैं ग्रुप। जब इस फॉर्म में बना हुआ आएगा, एक आध क्वेश्चन आपकी क्लास 9th की बुक में होगा इस टाइप का, मगर क्लास 10th में टोटली आपको इसी पोर्शन पे डील करना है, ग्रुप डेटा की। मतलब आपको इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वैसे ग्रुप डेटा के आएंगे, और मीन, मीडियन और मोड, जो कि आपके क्वेश्चन में आपको मतलब क्लास 9th में आपने सिलेबस में पढ़ चुके हैं, नाम पढ़ा हुआ है इनका अनग्रुप डेटा के फॉर्मूले, मगर अब आप इसके ग्रुप डेटा के फॉर्मूले पढ़ेंगे। जैसे जो मीन होता है, मीन की 3 मेथड्स आपको मिलेंगी इसमें, मोड की एक मेथड है और मीडियन की भी एक मेथड है। ये फॉर्मूला में मेथड्स है टोटल, आपको इसे 5 मेथड्स पढ़नी है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपने जो भी पढ़ा था बेसिक था, टोटली नए कंसेप्ट के साथ ये आपका जो स्टैटिक चैप्टर है वो आपके सामने आएगा। नेक्स्ट है आपका, यहाँ तक इतने चैप्टर्स के नाम तो आपने कहीं ना कहीं 9th में आपने सुने होंगे, मतलब आप ये 10 चैप्टर्स में फेमिलियर है कि चैप्टर्स के नाम आपने यहाँ सुने हैं। यहाँ बहुत ही बेसिक लेवल का था और क्लास 10th में ये सब चीजें एडवांस लेवल पे आएंगी। अब इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स भी है जो आपने अब तक नहीं पढ़े और 10th में आपके सामने इंट्रोड्यूस होंगे। जैसे पहला चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए आपने पॉलिनोमियल्स में ये पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, जब जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। मगर अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमारे सामने आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स होती हैं, जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, फॉर्मूला मेथड और फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। इन मेथड्स को आप सीखेंगे, इन मेथड्स पे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, तो ये टोटली नया है, तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा टफ पड़े। 5 चैप्टर आपको समझने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा और थोड़ा टफ पढ़ सकते हैं क्योंकि आप पहली बार इन्हें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है नंबर सीरीज का प्रोग्रेस करना या डिक्रीज होना। मतलब नंबर्स की एक सीरीज होती है, अगर वो सीरीज बिल्कुल इक्वल गैप के साथ आगे बढ़ रही है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो सीरीज प्रोग्रेशन में है, और प्लस या माइनस के अंदर से बढ़ रही है तो बोलते हैं वो सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे देखिए 2 4 6 8 डैश डैश, ठीक है, जो ये सीरीज है ये नंबर्स की है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। देखिए मैं 2 प्लस करूंगा 4 आएगा, 4 में 2 प्लस करूंगा 6 आएगा, 6 में 2 प्लस करूंगा 8 आएगा। इनके बीच का जो पैटर्न है वो देखिए बिल्कुल हर नंबर के बीच में इक्वल नंबर का क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, तो ये बनाती है प्रोग्रेशन। और प्लस 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 करने पे इनमें क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। मतलब ऐसी नंबर सीरीज जो एक नंबर के थ्रू एक सीरीज बनती जाए जिनके बीच में बराबर बराबर का अंतर हो, जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। अगर कॉमन डिफरेंस हर नंबर के बीच का सेम होगा तो एक सीरीज बनाएगी, और ये सीरीज जो है वो अगर प्लस या माइनस के साइन से के बीच में डिफरेंस आ रहा है तो इसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 आपका रहेगा। देन आपको बिल्कुल टोटली नया कंसेप्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्राइंगल्स पे ही बेस्ड है, आपने राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं कुछ, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है, और एक आपका होता है सेक थीटा। ये थीटा मतलब सेक थीटा, ये सब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब साइड्स के बीच में जो एंगल बनते हैं, ठीक है ना। पर्टिकुलर दो साइड जैसे परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस, अलग अलग साइड्स है, इन पर्टिकुलर कोई भी दो साइड्स के बीच में हर एक डिफरेंट रेशियो आता है, ठीक। जैसे अगर आप tan थीटा की बात करें तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर बेस का जो रेशियो है वो जो कहलाता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है tan थीटा। फिलहाल आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि टोटली नया चैप्टर है, कह सकते हैं इसकी डिफिकल्टी लेवल सबसे ज्यादा होने वाली है क्लास 10th के लिए आपको। और इसी के बेसिस पे चैप्टर नंबर 9 है आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हुए हम किसी चीज का मतलब कितनी डिस्टेंस पर है या कितने एंगल पर है वो निकालना सीखेंगे। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको क्लियर हो जाएगी तो आप इंट्रोडक्शन और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री काफी ज्यादा इजीली कर लेंगे। लास्ट चैप्टर आपके सामने आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स।
आपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पढ़ा था, आपको नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, आपने जैसे सेगमेंट सेक्टर बनाना सीखे थे, ठीक है ना। मगर अब इस चैप्टर में आप सेगमेंट का एरिया, सेक्टर का एरिया, इन सब चीजों को निकालना सीखेंगे। इनके डिफरेंट फॉर्मुलेज हैं, जितने भी एरिया सर्कल से रिलेटेड होते हैं वो सारे एरिया सब इसके अंदर पढ़ेंगे। ओके, ये था आपका क्लास 10 का चैप्टर एनालिसिस। मतलब आपने क्लास 9 में जो चैप्टर पढ़ा है उसमें कितना पढ़ा है और आपको 10th में कितना काम आने वाला है मैंने आपको यहाँ बताया। इसमें कितना लेवल है और कौन से नए चैप्टर्स आप पढ़ेंगे बिल्कुल 10th में जो आएंगे। इन चैप्टर्स में डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा आपका रहेगा क्लास 9 के मुकाबले। यहाँ पे कम से कम 90% डिफिकल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी, मगर आप इसको इजीली समझेंगे। तो जैसे 9th के कुछ चैप्टर्स आपको समझ में आए थे, वैसे ये चैप्टर्स भी इजीली समझ में आ जाएंगे। हालांकि मेहनत आपको यहाँ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस आप बड़ी क्लास में आ रहा है तो सिलेबस टफ होगा। क्लियर? ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।